बहुत सारी सेवाएं हैं जो युवा सेवा संघ के से जुड़े युवा करते हैं। पूरे 12 महीने का हमने कैलेंडर बनाया है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको कौन कौन से महीने में कौन कौन सी सेवाएं करनी हैं। अब जो सेवा हमारे सामने है वो सेवा, उस पर पहले से थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि ये पूरे हमारे साल भर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा सभी समस्त साधक परिवार के लिए होती है, और वो है मातृ पितृ पूजन दिवस। इस सेवा में सभी साधक लगते हैं, चाहे बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों, जो भी साधक होते हैं कोई ना कोई सेवा में इसमें अपना योगदान ज़रूर देते हैं। और युवा सेवा संघ से जुड़े युवाओं का तो एक विशेष कर्तव्य बनता है कि ये 1.5-2 महीने का जो समय है उसमें बढ़ चढ़ कर अपने क्षेत्र में अपने श्री योगविदान सेवा समिति के हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों के साथ, आश्रम के संचालक जी के साथ, समस्त साधक परिवार के साथ मिलजुल कर वहाँ पे मातृ पितृ पूजन दिवस को व्यापक रूप से स्कूलों में, कॉलेजों में, कॉलोनियों में, गांव में, सोसाइटियों में मनाएं। कॉलेज में जो मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम करना है उसका एक रूपरेखा थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर स्कूल है वहाँ बच्चे हैं और बच्चों को तो कह दो कि ये करना है और ये नहीं करना है तो वो मान लेंगे, लेकिन युवाओं को कह दो कि अभी तुम्हें वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है तो वो अंदर तो बोलेंगे अभी क्या तकलीफ है, क्यों ना मनाएं, ऐसा ही मन में प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले आपको उनके अंदर ये बात को खूब गहराई में उतारना पड़ेगा कि वैलेंटाइन डे मनाने से आपका जीवन कितना पतन के रास्ते जा सकता है। उसके लिए आपको डाटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ वीडियोस दिखाने पड़ेंगे। उसके लिए आप एक सेमिनार के रूप में अगर कॉलेज में प्रोग्राम करते हैं तो वो आपका ज़रूर उसमें उनके हृदय में ये बात भाव विकसित होगा कि हमें वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, हमें 14 फरवरी को अपने माँ बाप का पूजन करना है। तो प्रैक्टिकल एक आपको ट्रेनिंग दे देते हैं, इसे आप समझ लें। तो शुरुआत करते हैं हम इसके पहले सत्र में। शुरुआत जैसे प्रार्थना से की जाती है, तो पहला हम अभी वीडियो देखेंगे, एक युवा भाई कैसे कॉलेज में जाकर एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत ओमकार के गुंजन से करते हैं। सभी अपनी पहली उंगली को अंगूठे से लगाकर दोनों हाथ घुटनों में रख लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। सभी मिलकर ओमकार का गुंजन करेंगे। हरि ओम। अब सभी तिलक करेंगे। अनामिका उंगली को भ्रू मध्य के बीच में रखें और मंत्र साथ में बोलेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जीवन में 3 चीज़ों की विशेष आवश्यकता होती है। पहले तो एकाग्रता, बुद्धि शक्ति और स्मरण शक्ति। ये 3 चीज़ें जिन विद्यार्थियों के पास होती है, जिन चाहे कॉलेज में पढ़ते हों चाहे स्कूल में,
वो विद्यार्थी ही आगे अच्छे अंकों से, अच्छे नंबरों से वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आज हम आपको ये तीनों आपकी शक्तियाँ का विकास हो ऐसे कुछ यौगिक प्रयोग सिखाएंगे। इस तरह से आप उन्हें कहकर, जैसे आपने उनकी ज्ञान मुद्रा की महिमा बताकर आपने उनको जो कहा कि इस तरह से आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। दूसरी बात, आप उन्हें खड़े होकर बुद्धि शक्ति वर्धक और मेधा शक्ति वर्धक प्रयोग सिखा देना। और तीसरा, आप उन्हें कान में उंगली डालकर भ्रामरिक प्राणायाम करवा देना। ये शुरुआत में आप कर लेना, 5 मिनट में ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद युवाओं के जीवन में ये विकार के जो उनके जो जीवन में ये जो फिल्में, ये वेब सीरीज़ और ये वैलेंटाइन डे जैसे कुरीतियों का उनके जीवन में जो प्रवेश हो चुका है, इससे उनके जीवन में कितना पतन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। वीडियो देखेंगे। बदलते युग में क्यों बदल गई हैं आज की संतानें और भूल गई हैं अपना दायित्व अपने माता पिता के प्रति। जब कुछ संतानें बड़ी होकर गलत संगति में पड़ जाती हैं और अपने माता पिता का अपमान करने लगती हैं, तो विचार करिए कि माता पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी। आज की युवा पीढ़ी विमुख हो रही है अपनी संस्कृति से और लिप्त हो रही है पाश्चात्य जगत के कुसंस्कारों से। कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है तो कहीं रैप और पॉप का शोर है। आजकल कुछ युवक युवतियाँ 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाकर गलत संग में पड़कर मनमाना आचरण करके अपना जीवन अंधकार में बना देते हैं। ऐसे युवक युवतियों के जीवन में कलह, अशांति, निराशा व आत्महत्या के विचार बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे बड़ों के प्रति भी अपमानजनक व्यवहार करने लगते हैं और यही संतानें आगे चलकर अपने माता पिता को वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं। बोले हमें यही नहीं पता है कि ये प्रथा शुरू कहाँ से हुई है और इसे क्यों मनाना है, और ये हमारी संस्कृति में है भी नहीं, तो फिर भी हम इसे मनाए जा रहे हैं। और कई दशकों से अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ के युवाओं ने इस वैलेंटाइन डे को अपनाकर अपना जीवन कितना नरक में बना दिया। आओ एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर अगली रिपोर्ट उनको दिखाएं। प्रेम तो पवित्र होता है, लेकिन आज के युवाओं को वैलेंटाइन डे के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां एक दूसरे से मजा मस्ती करें तो उनका और ऐसे देशों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। पूज्य बापूजी ने समाज से इस गंदगी को निकालने के लिए एक नई पहल की और असली प्रेम की पहचान करवाई मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में। गलत काम हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। देखिए एक रिपोर्ट। यौन उच्चलंघनता के कारण अमेरिका कई सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त है। टीनेज प्रेगनेंसी, डिवोर्स, बच्चों से अन्याय आदि। इनोसेंटी रिपोर्ट कार्ड के अनुसार 28 विकसित देशों में हर साल 13 से 19 वर्ष की 12,50,000 किशोरियां गर्भवती हो जाती हैं। उनमें से 5 लाख गर्भपात कराती हैं और 7,50,000 कुंवारी माता बन जाती हैं। अमेरिका में 4,94,000 अनाथ बच्चे हर वर्ष जन्म लेते हैं। हर साल अमेरिका में 30 लाख किशोर किशोरियां यौन रोगों के शिकार होते हैं, यानी 25% किशोर किशोरियां यौन रोगों से पीड़ित हैं और हर साल एड्स के नए रोगियों में 25% 22 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। देश में भी फैल रही है। इससे युवाओं की मानसिक, उनकी बौद्धिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर पड़ रहा है। वो आज के डॉक्टर्स भी बता रहे हैं। साथ साथ में उनके जीवन में नैतिक मूल्यों का इतना ह्रास और उनका चारित्रिक पतन हो रहा है। तो डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट क्या बता रहे हैं कि ये इन कुरीतियों से आज के युवाओं के, युवतियों के जीवन में कितना उनके जीवन का पतन हो रहा है स्वास्थ्य के हिसाब से भी, वो एक रिपोर्ट देखेंगे। What Valentine's Day has gifted them for life? Teen pregnancies? USA is facing lot of such problems apart from STIs. Teenage pregnancy is another burning issue. World Health Organization has estimated that there are approximately 16 million girls between age of 15 to 19 years
and at least 1 million of them get pregnant every year. Now, when you have a teenage pregnancy, there will be more premature deliveries, there will be more low birth weight infants. The mother may not have a hemoglobin of more than 12. They will have septic abortions, they will have unsafe abortions. In fact, 3 million girls between 15 to 19 undergo unsafe abortion. Two cause of mortality in teenagers, the unsafe abortions. And many complications they have to suffer. All types of complications, whether it is hypertension, toxemia. Most dangerous complication is death. So this is a matter of concern. And this pattern is also seen in India with the changing behavior. And the changing behavior is, let's say, the example of 14th of February, Valentine's Day. The world is already facing serious issues of teenage pregnancy. STIs are leading to broken families and teen mothers' colonies. Western countries are failing to find solutions to resolve it. It testifies that Valentine's Day celebration has been a significant contributor to the state of Western society. We must understand and learn from others' mistakes. What US is facing today is the result of Valentine's practice that they followed from last several years, or maybe 2 or more decades, or more than that. But Asian countries still have a chance to learn and be aware of all the hazards. इन कारणों से आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चों में अपने माता पिता के प्रति जो आदर भाव होना चाहिए उसमें कमी देखने में आई है। और जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि बच्चों को, संतानों को अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए, उसमें भी कमी देखी आई है। जबकि विदेशों में इसका रिसर्च हो रहा है कि भारतीय बच्चे, एशियन बच्चे इस कारण से सफल हो रहे हैं क्योंकि वो अपने माता पिता का आदर करते हैं। आओ देखें एक रिपोर्ट। An experiment with the help of Aura Scanner showed an astounding results. Aura Scanner read the changing aura energy pre and post Valentine's proposals. Original aura dropped from average 60 to 70% to 8 to 10% on just dramatical celebration of Valentine's Day, whereas it increased up to average 90% to 100% for 4 different subjects after worshipping parents. Mr. Hira Thaparia explains how parents create a circuit of positive energy around their kids. When you are worshipping, as I have shown you an aura, I will show you one aura where a child is touching the feet of parent and how the energy sits over there. You can see. This is the aura photograph of a mother and a child. As soon as the child touches the feet of mother, the aura of mother envelops the child. So any problem, if any problem is there with the child, that goes out. Because that powerful aura comes over there and cures it. When you touch from your cross hands to parents' feet, the energy moves in the 8th circle. And with the 8th circle, you get the biggest energy. And you can become very powerful. In studies as well as in mental level, emotional level, in all the levels you become more perfect. भारतीय विद्यार्थियों की अमेरिका की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में सर्वाधिक उपस्थिति है। भारतीय सहित अन्य एशियन विद्यार्थी कैसे इन यूनिवर्सिटियों में टॉप कर लेते हैं, इसका रिसर्च करके यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर डॉक्टर सू किम अबाउड ने यह निष्कर्ष निकाला कि एशियन विद्यार्थी अपने माता पिता का आदर करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो देखा आपने कितना लाभ मिलता है हर उस युवा को अगर वो रोज़ अपने माता पिता को चरण स्पर्श प्रणाम करके अपने घर से बाहर निकले। माता पिता की महिमा का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, फिर भी अगर हम देखें कि आप माता पिता का और गुरुजी का, संतों का, गुरुओं का हमारे जीवन में क्या स्थान है, इसका मूल्य समझें तो फिर हमें अपने जीवन का भी मूल्य समझ में आएगा। तो आप एक वीडियो दिखाएं, कैसे आपको माँ बाप की महिमा के बारे में बताना है वो देख लें।
शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता सद्गुरु से उच्च नहीं किसी और का स्थान। माता पिता अपना संपूर्ण जीवन बच्चों के पालन पोषण में समर्पित कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान हर जगह अवतरित नहीं हो सकते, तो उन्होंने माता पिता की रचना की। सद्गुरु भी हमें भगवान नाम मंत्र की दीक्षा देकर हमें आत्म प्रसाद, आत्मविद्या का प्रसाद देते हैं और हमारे जन्मों जन्मों के पापों को काट देते हैं। सत्संग द्वारा ईश्वर का ज्ञान देकर परमात्मा प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। तो आप ही बताइए, ऐसे माता पिता और सद्गुरु की तुलना किसी और से की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती। बच्चों के लिए पिता एक नदी है तो माँ उसकी शीतलता है। माँ अगर छाँव है तो पिता विशाल वृक्ष है। यदि माँ ममता की धारा है तो पिता जीवन का सहारा है। ऐसे देवतुल्य माता पिता का एहसान हम कभी नहीं चुका सकते। हम अपनी खाल के जूते भी बनाकर अपने माता पिता को पहनाएं तो भी हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है और पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखाया। अब उनसे मुंह मोड़कर युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को भूल दें, एक दूसरे को काम की नजर से देखें तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। दिल दिमाग कमजोर हो जाएगा, संतान कमजोर आएगी। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य कल्चर है। तो आओ हम सब सुने कैसे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस का आह्वान किया और मातृपितृ पूजन दिवस के निमित्त विश्व के संतानों को ये संदेश दिया कि वे अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें और कम से कम एक दिन तो उनकी पूजा अवश्य करें। जब तक कुंवारे हैं तो लड़के लड़कों की दोस्ती और कन्याएं कन्याएं की दोस्ती। लड़का लड़की को दोस्त बनावे, लड़की लड़के को दोस्त बनाए। ये पाश्चात्य उच्छृंखलता की गंदगी हमारे देश को तबाही कर रही। फिर उसमें और बड़ी तबाही आई वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। छोरा छोरी को फूल दे और मैं तुझे प्यार करता हूँ, छोरी छोरे को फूल दे मैं तुझे प्यार करती हूँ। सत्यानाश हो जाता है। तो वैलेंटाइन डे ये करके पाश्चात्य गंदगी हमारे हिंदुस्तान को तोड़ रही है। तो मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनका भी भला चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे के बदले 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से हम दिनों दिन अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी कमज़ोर, अशांत, दुखी व चिंतित हो रही है। अब और युवकों की बर्बादी ना हो, इसलिए करुणा स्वरूप पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की पहल की है। यह पर्व अपने देश में ही नहीं बल्कि 200 से अधिक देशों में मनाया जाता है। यह पर्व केवल किसी एक मत, पंथ या धर्म का पर्व नहीं है, बल्कि यह मानव मात्र का पर्व है, माता पिता और बच्चों का पर्व है, सभी धर्मों का पर्व है। कोई ईसाई नहीं चाहता कि मेरी छोरी लोफरों की भोग्या हो जाए। कोई मुसलमान नहीं चाहता कि मेरी कन्या हवस के शिकारियों की शिकार हो जाए। और हिंदू तो चाहेगा कैसे। इसलिए मैंने वैलेंटाइन डे का विरोध की अपेक्षा मैंने वैलेंटाइन डे के दिन गणेश जी की स्मृति करो और आपका तीसरा नेत्र खुल जाए, सूझबूझ खुल जाए। दिन दहाड़े युवक युवती को, युवती युवक को फूल देगी, आई लव यू बोलेगी, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, रजवीर्य नाश होगा, अकारण चश्मा आ जाएगा, अकारण जवानी खो देंगे और लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों ऐसे युवक युवतियाँ तबाह होते हुए मेरा दिल
द्रवित हो गया और मैंने एकांत में सोचा कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय सुझाने वाले ने सुझाए दिया, गंदगी से लड़ो नहीं, अच्छाई रख दो, और अच्छाई की सुवास तो ईसाइयों को भी पहुंच रही है। लोग बोलते विकास का युग, विकास का युग, लेकिन मैं बोलता हूँ युवक युवतियों के लिए विनाश का युग ऐसा पहले कभी नहीं आया था। न उनके पास खाने के लिए देसी घी है, न उनके पास पीने के लिए गाय का दूध है, न उनके पास सतशास्त्रों का ज्ञान है, न उनके पास अंदर की कुंडलनी शक्ति जगाने वाला शिक्षा दीक्षा है। कैसे बीबीसी जैसे चैनल भी आज मातृ पितृ पूजन दिवस की सराहना कर रहे हैं, उसका छोटा सा क्लिप दिखा देना। 14th Feb has already been globally started as celebration of Parents Worship Day. In year 2014, BBC published news where #Parents Worship Day was trending globally all over Twitter. Origins of the hashtag can be traced to some religious groups in India. They are against the idea of celebrating Valentine's Day, saying it symbolizes Western culture. 19 वर्षीय 12,50,000 किशोरियां गर्भवती हो जाती हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये गंदगी हमारे देश में आए और देश पतन के रास्ते जाए? यदि नहीं, तो आइए इस 14 फरवरी को मनाएं। The video is hosted on the website of Hindu Guru Asaram Bapu. से अधिक देशों में पेरेंट्स वर्शिप डे, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है, और एक तरफ विश्व के बहुत देशों में वैलेंटाइन डे पर कानूनी तौर पर बैन लग गया है। आओ देखिए एक रिपोर्ट। बापूजी के सेवादारों ने विश्व कल्याण के इस मंत्र को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया है। इतने महान संत का संकल्प है, और वो भी हमारे भले के लिए, तो वो संकल्प फलेगा ही ना। 14 फरवरी का नाम जहन में आते ही सबसे पहले वैलेंटाइंस डे का ख्याल आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आज माता पिता पूजन दिवस मनाया जा रहा है, यानी माता पिता के लिए अपना प्रेम जाहिर करने का दिन। और बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही होता है। इतना ही नहीं, बाग बागीचों में जो कोई इस तरह की हरकतें करते मिले, उन्हें फिर इस वैलेंटाइन डे का जबरदस्त तोहफा भी कुछ इस तरह से मिला। शायद इसीलिए कई देशों में वैलेंटाइन डे मनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। विश्व के सऊदी अरेबिया, ईरान, मलेशिया जैसे कई देशों ने वैलेंटाइन डे मनाने पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया है, किंतु इसके विपरीत भारत में इसे मनाने के लिए विदेशी चैनलों, अखबारों और अन्य माध्यमों के द्वारा काफी जोर दिया जाता है। भारत के युवाओं को चरित्र भ्रष्ट करके, यौन रोगों से ग्रस्त करके भारतीय प्रतिभा को नष्ट करने का यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है। फिर उन्हें बताएं कि कैसे कॉलेजों में और सोसाइटियों में जब बच्चे, युवा, युवतियां जब अपने माँ बाप का पूजन करते हैं, कैसे उनकी आंखों में एक तरफ तो आंसू की धारा बहती है और एक तरफ उनके चेहरे पे इतनी सी चमक होती है कि आज का जो वैलेंटाइन डे हमने मनाया है अपने माता पिता के साथ, ऐसा तो दिवस हमने आज तक कभी मनाया ही नहीं था। तो उनके अभिप्राय थोड़े से दिखा दें। थॉट कि इस वैलेंटाइंस डे को इस मीनिंग में भी कोई ले सकता है। मजा आया, कुछ नया था। भारतीय संस्कृति को अपनाकर अपने को 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस बनाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा
कहाँ से कंसेप्ट आया, क्यों आया, समझ नहीं आ रहा है। आसाराम जी बापू जी को, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कहाँ से आते हमारे स्कूल तक आया है यार। हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे जो आज माता पिता से बिछड़ रहे, आशा करते हैं कि यह कार्यक्रम से बच्चे अपने माता पिता का आदर करना सीखें। माता पिता पूजन दिवस जो है इसको बहुत बड़े स्तर पर एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि हमारे माता पिता के उपकार को, उनकी हमारे लिए सही गई पीड़ाओं को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। संतों, महापुरुषों व शास्त्रों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए अपनी संस्कृति, गुरुजनों और माता पिता की सेवा करते रहेंगे और हर वर्ष 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाएंगे। क्लिप्स आप कॉलेज में जाकर बड़े टेलीविज़न पर अथवा प्रोजेक्टर पर, अथवा कॉलेज में भी और उनके अपने प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं, अगर ऐसे 2-2 मिनट के क्लिप जो हमने आज आपको दिखाए हैं अगर कॉलेज में दिखाया जाए तो वहाँ के जितने स्टूडेंट्स बैठे होंगे क्या वो कन्विंस हो जाएंगे, क्या वो मान जाएंगे कि वाकई हमें वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, हमें तो मातृ पितृ पूजन दिवस ही मनाना है। अब फिर आप वहाँ पे टीचर्स को बिठाकर, उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर्स और आपके पास कुछ साधक गए हों उनको भी बिठा दें माँ बाप के रूप में, क्योंकि उनके माँ बाप तो कॉलेज में आना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी ट्राई करना, कोशिश करना और वहाँ पर आप पूरी पूजन की वहाँ पे विधि करवा देना जैसे अपन हर जगह पे करवाते हैं। फिर उनके आँख से देखो कैसे आंसू बहेंगे, बड़े बड़े कॉलेज के विद्यार्थी रोते हैं, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। और जब हमने उनको बुलाकर पूछा कि आप क्यों रोए, आपके तो माता पिता नहीं थे, बोले जिनकी भी हम पूजा कर रहे थे उनके रूप में हमें अपनी माता पिता दिख रहे थे और हमें अपने माता पिता की याद आ गई, इसलिए आँख से आंसू निकल गए। आप शिव पुराण जी के इस श्लोक से, आप इस श्लोक के अर्थ से शुरुआत कीजिएगा और इसके बाद फिर पूजन विधि शुरू कीजिएगा। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। पूजन के प्रारंभ में सर्वप्रथम अपने माता पिता को स्वच्छ व ऊंचे आसन पर बिठाएं। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्यः भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूज्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। अब बेटे बेटियां अपने माता पिता के माथे पर कुमकुम या हल्दी का तिलक करें। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। माता पिता के सिर पर पुष्प व अक्षत रखें और उन्हें फूल माला पहनाएं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। जैसे भगवान गणेश जी ने अपने पिता भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा और 7 परिक्रमा कर सर्वप्रथम पूजनीय होने का वरदान पाया, आशीर्वाद पाया, ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें। इससे पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है।
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। सभी बच्चे अपने माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अब थाली में दीपक जलाकर अपने माता पिता की आरती करें। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं साज्य दीपं नमोस्तुते। प्रभु गुरु जी मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। पूज्य बापू जी का कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठें, माता पिता अपने बच्चों को प्रेम से देखें और मन ही मन अपनी आत्म कृपा उनके प्रति बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से सद्भाव से माता पिता को निहारें। मंगलकारी दृष्टि बरसाने वाले माता पिता के सामने एकटक बैठकर विनम्र भाव से देखो। माता के हृदय में पिता के हृदय में जो तुम्हारा हृदयश्वर बैठा है वो छलकेगा। माता पिता वैसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, वैसे ही अपने बच्चों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं। उनको और छलकने का मौका दे दो और माता पिता छलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे। हृदय के तरंग होते हैं, वेव्स होते हैं। अब माता पिता की बारी है। अब माता पिता भाव विभोर होकर अपने बच्चों के माथे पर तिलक करें। फिर माता पिता बच्चों के सिर पर स्नेहपूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूलमाला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारे खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। माता पिता बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभ आशीष दें। बच्चे अपने माता पिता के गोद में सिर रखें। माता पिता अपनी संतान को प्रेम से सहलाएं। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है,
बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अब सभी बच्चे अपने माता पिता के गले लगें। ऐसा प्रेम दिवस मनाकर कईयों की आंखें छलक उठी हैं। माँ का दिल अपने बच्चे के लिए भाव से भर गया है। पिता भी गदगद हो रहे हैं। हों भी क्यों ना, यह मातृ पितृ पूजन दिवस पवित्र प्रेम को जगाता है। तो आइए इस मातृ पितृ पूजन दिवस के प्रणेता पूज्य बापू जी के अमृत वचन हम सब सुने। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं, वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहें, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा है। सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हम पड़ोस की बहन को फूल देकर बुरी नजर से देखें, पड़ोस की बहन हमको बुरी नजर से देखे, काहे को ऐसा करना। पड़ोस की बहन का भला हो, पड़ोस के भाइयों का भला हो, माता पिता का मंगल हो, बच्चे बच्चियों का मंगल हो, सभी देशवासियों का, विश्ववासियों का, सभी का मंगल हो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं सोचता हूँ। मेरी आंखों से आंसू की धार आ रही कि आज का युवक कहाँ जा रहा है, आज की युवतियां क्यों बेचारी परेशानी की तरफ खींची जा रही है, भोग्या बनी जा रही। उन बच्चियों को देखता हूँ मेरा दिल रुदन करता। बेचारी पढ़ लिख कर कितनी नौकरी करती और क्या क्या परिस्थितियों से गुजरती, उन बेटियों को देखता हूँ तो मेरा दिल कहराता है। हे भारत की कन्या है, देवियां है, तुम लाली लिपस्टिक लगा कर दारू पी कर भोगी लोगों की भोगिया नहीं हो, तुम आद्य शक्ति हो, तुम ईश्वरीय पैगाम देने वाले महापुरुषों की माता बनने वाली ऐसी भारत की मातृशक्ति को बुरी नजर से अथवा भोग्य नजर से देखने की अपेक्षा दिव्य नजर से देखने वाले युवकों की निगाहें दिव्य हो, युवतियों की निगाहें दिव्य हो, माता पिता की निगाहें दिव्य हो।
आनंद स्वरूप ईश्वर को प्रार्थना करें। अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटे बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं। तो यह है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से शुरू किया गया दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस। यही है सच्चा प्रेम दिवस, ना कि पाश्चात्य की देन वैलेंटाइन डे। नहीं कोई दिवस मातृ पितृ पूजन समान लाए दिवस ऐसा संत श्री बापू आशाराम। पूज्य बापू जी ने जो पथ हम सबको प्रदर्शित किया है, हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते रहेंगे और हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में एक निस्वार्थ प्रेम दिवस मनाएंगे और सद्गुरु की परम कृपा से इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करके रहेंगे। भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। आजकल जिस तरह से होली खेली व मनाई जाती है, ऐसा वर्णन न हमारे शास्त्रों में आता है और न ही हमारी संस्कृति का प्रतीक है। होली तो एक ऐसा त्यौहार है जिसे मनाने से हमारा तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धिदाता में टिके, यानी परमात्मा की भक्ति बढ़ाने का दिन है होली। आजकल जो रासायनिक रंगों यानी केमिकल वाले रंगों से होली खेलते हैं, वो मानो मौत को बुलावा दे रहे हैं। होली विद केमिकल कलर्स एंड इन्विटेशन टू डेथ। डॉक्टर एस मर्चेंट के अनुसार रंगों के जहरीले रसायन यानी पॉइजनस केमिकल्स त्वचा के द्वारा जल्द ही खून में मिल जाते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके मस्तिष्क और हृदय को ऑक्सीजन से रहित कर देते हैं। परिणाम मृत्यु भी हो सकती है। रासायनिक रंग तो कैंसर, दमा, त्वचा आदि के रोगों का भंडार है। आओ देखें कैसे। केमिकल के रंगों से भारतवासियों के साथ जो जुल्म हुआ और जो जुल्म सहा है, उसका बयान करना मेरे बश की बात नहीं। जैसे अंग्रेजी काला रंग इसमें पड़ता है, लेड ऑक्साइड। वो अंग्रेजी काला रंग जो बाजार में मिलता है, वो किडनी को कमजोर कर देता है, गुर्दे की बीमारी देता है। हरा रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है, जो आंखों में जलन, सूजन, अस्थायी अंधत्व और आंखों की क्षमता को कमजोर कर देता है। सिल्वर रंग में पड़ता है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, जो कैंसर को बुलावा देता है। नीला रंग प्रूशियन ब्लू चर्म रोग देता है। नीला रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है। लाल रंग में पड़ता है मर्क्यूरिक सल्फाइड त्वचा का कैंसर पैदा करता है। और बैंगनी रंग जो बाजार में मिलता है, उसमें पड़ता है क्रोमियम आयोडाइड, जो अस्थमा, दमे की बीमारी और एलर्जी देता है। एक भी रंग निर्दोष नहीं है। पूज्य बापूजी ने आज से कई वर्षों पहले प्राकृतिक वैदिक होली मनानी शुरू की।
तो हमें पलाश फूल आदि प्राकृतिक रंगों से क्यों खेलनी चाहिए होली? अब पलाश के फूलों में तो इतनी ताकत है कि डोळे जलते हो, मासिक अधिक आता हो, स्वभाव चिड़चिड़ा हो, पूरी फूंसी हो, चेहरे पर मसूड़े हो, एक दो पलाश का फूल रगड़ के काढ़ा बना के थोड़ा मिश्री डाल के पियो, सारी गर्मी गायब, पित्त शांत हो जाएगा। तो वो जब पिचकारी से लगता है ना तो रोमकूप में हमारे सप्त धातुओं को, सप्त रंगों को संतुलित करता है। पलाश के बीज 3 से 6 ग्राम बीज चूर्ण करके सुबह दूध के साथ 3 दिन ले, चौथे दिन सुबह 10 से 15 मिलीलीटर एरंडी का तेल गर्म करके दूध में डालें, पिलाने से सारा पेट की बच्चों की जो कृमि ब्रिमी है सब ठीक हो जाता है। पलाश के फूल कुष्ठ रोग, दाह, वायु संबंधी, पित्त संबंधी, कफ संबंधी तकलीफें तो दूर करते हैं, लेकिन तृषा और रक्त के दोषों को भी दूर करते हैं। पलाश के फूलों का प्राकृतिक नारंगी रंग रक्त संचार में वृद्धि करता है, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शक्ति व इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को बढ़ोतरी देता है। पलाश का रंग शरीर की सप्त धातु और सप्त रंगों में संतुलन स्थापित करता है, त्वचा की सुरक्षा करता है तथा उष्णीय ताप कम करता है। इससे शरीर की गर्मी सहने की क्षमता बढ़ जाती है और सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के दुष्प्रभाव से हमारी रक्षा होती है। इस ऋषि परंपरा को दबोचने वाली विदेशी ताकतों ने अंग्रेजी रंगों का मार्केट बना लिया। हमारे अरबों खरबों रुपए तो नोचे, लेकिन हमारा स्वास्थ्य भी लड़खड़ाता कर दिया और हम अरबों खरबों रुपए की दवाएं खाने के बाद भी बीमारी से पिंड नहीं छुड़ा पाते। धुलवटी के पहले होली की रात्रि में हम सबको क्या करना चाहिए? होली जलाने में देसी गौ गोबर के कंडों का उपयोग करें। इससे अनेक महामारियों, बीमारियों से रक्षा होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, सर्वांगीण विकास हेतु सद्बुद्धि पोषक वैश्विक वायुमंडल का निर्माण होता है। होली की रात्रि में भगवान नाम जप और जागरण का बहुत ही महत्व है। आप सभी विद्यार्थी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे संस्कृति प्रेमी माता पिता की आप संतानें हैं। इतने अच्छे विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहां विद्यालय को संभालने वाले ऐसे सुयोग्य प्राचार्य और पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक, इनके हृदय में भारत देश के प्रति, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति दिव्य भाव है। आज मातृपितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाकर आप अपने आप को धनभागी महसूस कर रहे होंगे। हम तो आपके विद्यालय के प्राचार्य तथा शिक्षक गणों को धन्यवाद देंगे कि जिनके सहयोग से यह सुंदर कार्यक्रम आप सबके लिए आयोजित हुआ। ऐसे लोग तो पृथ्वी पर के देव माने जाते हैं, जो समाज उत्थान के दैवी कार्य करते हैं, करवाते हैं। आप सचमुच में बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। वो कॉलेज के लड़के लड़कियां जो आज अपने माँ बाप का तिरस्कार कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, उनकी आंख से आंसू आ जाएं तो हृदय से उनके बापूजी के प्रति कितनी श्रद्धा जगेगी। और उस वक्त आप कॉलेज में युवा दंश, दिव्य प्रेरणा प्रकाश और अन्य ऐसी साहित्य उनको दे देंगे पढ़ने के लिए, ऋषि प्रसाद दे देंगे, तो वो बापूजी से कितना जल्दी जुड़ सकते हैं। इसलिए ये मातृ पितृ पूजन दिवस हर कॉलेज, हर स्कूल, हर सोसाइटी में पहुँचे, ये संकल्प हम सभी को करना है और हम युवा सेवा संघ के युवाओं को तो विशेष रूप से करना है। यह है मातृ पितृ पूजन की एक मार्गदर्शिका युवाओं के लिए बनाई है कि कैसे वो ट्रैक्स के साथ साथ में स्कूलों में, कॉलेजों में जगह प्रोग्राम कर सकते हैं। साथ में एक ये कार्ड है, ये कार्ड में आप पीछे लिख सकते हो कि आपने कौन कौन से जगह पर क्या क्या प्रोग्राम किए, तो अपनी एक सूची आप तैयार कर सकते हैं। और हो सके टी शर्ट पहनकर ही आप प्रोग्राम करने जाना, और जितने भी भाई जाएं वहाँ सेवा करने टी शर्ट पहने, तो आपको सबको पता चले कि ये एक युवाओं का संगठन है पूज्य बापूजी का, जो समाज सेवा में संलग्न रहता है।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल बटन क्लिक करें जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।